किसान साथियों, वैसे गेहूं में अगर कल्ले आपके नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारी वजह हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ कारण आपको बताएंगे कि कल्ले क्यों नहीं आते हैं और कल्ले बढ़ाने के कुछ तरीके भी आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सरल उपाय हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो किसान साथियों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब किसान साथियों, अगर हम मेन कारण जानें कि क्यों हमारे गेहूं में कल्ले कम आते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं, कमज़ोर फसल हो जाती है, पौधे का विकास नहीं होता है, तो इसकी मुख्य वजह बहुत सारी हो सकती है। जैसे समय से बुआई ना करना, जितना पिछेती बुआई, जितना देर से बुआई करेंगे उतना ऑटोमेटिक कल्ले कम ही आते हैं। अगर हम तुलना करें कि अगेती और पिछेती में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर कल्ले कम आते हैं, उत्पादन भी कम मिलता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ा बहुत उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन कम मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले आए, अच्छा उत्पादन मिले, तो समय से या अगेती ही बुआई करें। जितना देर से बुआई करेंगे कल्ले उतना ही कम आते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ, समय से बुआई करें, अगेती बुआई करें, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान साथी ऐसा है जो गन्ने की कटाई यानी पेड़ी गन्ना कटाई करने के बाद गेहूँ लगाना चाहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से पिछेती गेहूँ ही बो सकता है। तो वहाँ के लिए हम कुछ तरीके आपको बताते हैं। मान लीजिए पिछेती भी आप लगाते हैं, अगेती भी आप लगाते हैं, फिर भी आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ बातें अगर आप ध्यान देते हैं तो आसानी से ये हो सकता है। अब यहाँ पे किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहला कारण आपको बता दिया कि हाँ, जो बुआई का समय है उस बात पे भी निर्भर करता है कि आप कितना उत्पादन लेंगे। दूसरा और सबसे अहम कारण हो सकता है खादों का सही समय पे प्रयोग ना करना। जैसे हम समय से बुआई हमने मान लिया कर दिया, लेकिन हमने सही समय पे खादों का इस्तेमाल नहीं किया, तो भी हमारे गेहूं में या फिर किसी भी फसल में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। कल्ले स्वाभाविक रूप से तब भी कम आते हैं और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, विकास सही से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें, मान लीजिए अभी आप पिछेती बुआई करने वाले हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करेंगे, कितनी मात्रा में हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे किसान साथियों, गेहूं की बुआई करते समय अब जो खाद की मात्रा है वो समय के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो जाती है। जो हमारी किस्में अगेती तैयार होती हैं उसमें 10-15 किलो सभी खादें ज़्यादा ही हमें देना पड़ता है, और जो किस्में समय से या देर में तैयार होती है उसमें उसी हिसाब से मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम समय वाले गेहूं की बुआई की बात करें, जिसकी बुआई हम वैसे 1 नवंबर के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट करते हैं, आप मान सकते हैं 10 नवंबर के बाद जिसकी हम बुआई करते हैं, उसमें जो आप खाद की मात्रा डालेंगे वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, डीएपी के साथ हम चलते हैं। डीएपी आपको डालना है 55 किलो। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताएंगे। तो 55 किलो डीएपी समय से बुआई की जाने वाली गेहूँ में बुआई के समय डालना है। अगर सिंचित अवस्था में आप बुआई करते हैं, मतलब सिंचाई के उचित संसाधन है, मिट्टी में उचित मात्रा में नमी उपलब्ध है, तो आपको यूरिया भी बुआई के समय लगभग आधा बैग यानी 20-22 किलो या 25 किलो तक आपको यूरिया भी बुआई के समय देना चाहिए। इसके साथ साथ पोटास का इस्तेमाल करना है। पोटास आपको लगभग 25 से 30 किलो इस्तेमाल करना है। अब जो किसान साथी बुआई के समय यूरिया जहाँ पे नहीं डाली जाती हो, जहाँ पे यूरिया बुआई के समय डालने की सिफारिश नहीं की जाती है, वहाँ पे यूरिया बुआई वाला हटा भी सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा नमी की कमी, थोड़ा कम सिंचित वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे हम बुआई के समय यूरिया नहीं डालते हैं। अभी यहाँ पे हमने 3 खादें बताई, डीएपी 55 किलो, यूरिया 20 से 25 किलो, 22 किलो, और इसके साथ में पोटास 25 से 30 किलो। अब मान लीजिए आप यही जो हमने खाद की मात्रा बताई है, अगर आप अगेती वाली वैरायटियों में डालना चाहते हैं, मान लीजिए 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर से कोई आप गेहूं की बुआई करने वाले हैं, तो उसमें जो खाद की मात्रा है लगभग 10-15 किलो आपको डीएपी बढ़ा लेना है, 65 से 70 किलो आपको डीएपी कर लेना है। यहाँ पे यूरिया भी इसी हिसाब से आपको बढ़ा लेना है। इसके साथ साथ आपको पोटाश जो है लगभग 35 से 37 किलो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे अगर हम यूरिया की बात करें, तो यूरिया वैसे हम समय पे बुआई की जाने वाली किस्मों में हमें 2.5 बैग डालना होता है। आधा बैग हमें बुआई के समय और 1 बैग पहले पानी पे, 1 बैग दूसरे पानी पे। अगर आप कोई अगेती वैरायटियाँ लगाते हैं तो आप 3 बैग यूरिया डालिए। इस हिसाब से मात्रा आपको बढ़ा लेना है। आप चाहें तो यूरिया का जो डालने का समय है, अंतराल है, वो भी कम कम करके आप मात्रा को और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यूरिया 3 बार बताते हैं कि हाँ, बुआई के समय डालिए, पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, तो आप चाहे तो 4 बार भी डाल सकते हैं। पहले पानी के बाद जो दूसरे पानी के बीच में गैप होता है, उस बीच में भी आप यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब मात्रा आपको थोड़ा बढ़ा लेना है, लेकिन बुआई के समय वाली मात्रा बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। यहाँ पे तो हमने खाद की मात्रा आपको बता दी कि हाँ, बुआई के समय क्या क्या डालना है। 3 खादें हमने बताई।
अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो बुआई के समय एक आसान तरीका होता है, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर देना। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर के बारे में नहीं बताएंगे, बस आप चाहें तो इफ़को की सागरिका आती है दानेदार, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सागरिका दानेदार भी दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। अब हमें कमेंट के माध्यम से आप ये ज़रूर बताएं, अगर किसान साथी ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपने कभी भी सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किया हुआ है किसी भी फसल में, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे हो सागरिका गोल्ड, अगर उसने काम किया है, मतलब उसने अच्छा रिजल्ट आपको दिया है, तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि हाँ ये आपके वहाँ पे काम किया या नहीं किया, मतलब इसका आपको परिणाम कैसा मिला, अच्छा मिला तो बताइए, ख़राब मिला तो भी बताइए, जिससे किसानों का थोड़ा सा मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो सागरिका दानेदार बुआई के समय आप डाल सकते हैं 10 किलो के हिसाब से, चाहे कोई भी सागरिका हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, चाहे हो सागरिका Z++, या फिर मान लीजिए आप बुआई के समय ना डाल पाए हों तो बुआई के 10 दिन के भीतर तक आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल गेहूं में कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि हाँ हमें बुआई के समय क्या करना होता है। अब इसके बाद जो हम आज का फार्मूला बताने वाले हैं, सबसे पहले तो वो फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, अपने फसल के हिसाब से ये फार्मूला आपको बढ़ा लेना है। मान लीजिए पौधे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर फसल नहीं है, थोड़ा बहुत कल्ले आए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि और ज़्यादा कल्ले आएँ, तो जब आप गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद, वैसे तो पहली सिंचाई वाली खाद आप डाल लीजिए, यूरिया डालिए 40-45 किलो, इसके साथ में आपको जिंक डालना है 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर आप 21% वाला 8 से 10 किलो डालिए, साथ में डालिए सल्फर 90% वाला 4 किलो या 5 किलो। ये 3 खादें पहली सिंचाई के बाद आपको डाल देना है। 25 दिन, 26 दिन, 27, मतलब 30 दिन के अंदर आप इन खादों का इस्तेमाल कर दीजिए। इसके बाद में 30 से 35 दिन की अवस्था में यहाँ पे जो हम फार्मूला बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें हमने जैसे आपको बताया कि जो फसल आपकी है उस हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। मान लीजिए पौधे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पौधे नहीं हैं, कल्ले आए हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं थोड़ा और कल्ले बढ़ जाए, तो ऐसी अवस्था में आपको डालना है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से डालना है। साथ में डालिए बोरोन। बोरोन से पौधे भोजन सभी भागों तक पहुंचा पाते हैं, तो बोरोन भी अच्छा काम करेगा। बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में आपको डालना होता है। तो ये पहला फार्मूला आपको तब डालना है जब आपकी फसल थोड़ा सा कमज़ोर हो, पौधे का विकास मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा कल्ले नहीं आए, तो इस्तेमाल करिए। ये जो दूसरा फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं, इसका इस्तेमाल उस अवस्था में आपको करना है जब आपके पौधे के जड़ों का विकास ना हुआ हो। अब कई बार क्या होता है कि हम बुआई के समय जो है DAP के साथ में जिंक वगैरह डाल देते हैं, फिर कोई भी ऐसी गलती करते हैं जिससे फास्फोरस नहीं मिल पाता, जिससे जड़ों का विकास जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए पौधे के जड़ों का विकास नहीं हुआ है, कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, तो आपको डालना है NPK 12-61-0। NPK 12-61-0 में 61% फास्फोरस होता है, जिससे जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से आपका होने वाला है। इसको कितना डालना है? NPK जो भी आप डालिए, चाहे 19-19-19 चाहे 12-61-0 डालिए, इसकी आपको जो मात्रा लेनी है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अधिकतम 2 किलो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 किलो तब डालना है जब पौधे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आपको दिख रहे हों। तो यहाँ पे 12-61-0 आपको तब डालना है जब पौधे के जड़ों का विकास ना हुआ हो, पौधे में कल्ले का विकास बिल्कुल भी ना हुआ हो। तो इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा डालिए। इसके साथ भी आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम आप इस्तेमाल करिए, इससे भी फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप चाहें तो NPK 17-44-0 भी डाल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, फास्फोरस थोड़ा कम होता है। 17% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस। इसका इस्तेमाल भी जड़ विकास के लिए और अच्छे कल्ले के फुटाव के लिए आप कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम डालना है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई, NPK 19-19-19, 12-61-0 और 17-44-0। अब अपने फसल के हिसाब से इसका आप चयन करिए। 30 दिन या 35 दिन का समय इसके डालने का काफ़ी अच्छा समय किसान साथियों माना जाता है। तो उस अवस्था में आप इस NPK खाद का इस्तेमाल करिए। कल्ले कम होने की एक मुख्य वजह सिंचाई भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जब हम पहला पानी लगाते हैं, या तो बहुत देर से लगाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं। मान लीजिए बहुत देर से लगाते हैं तो भी दिक्कत, बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं तो भी दिक्कत, पानी नहीं लगाते हैं तो भी दिक्कत। क्योंकि जो 21 से 25 दिन का समय होता है, ये होता है जड़ अवस्था। इस समय जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है। इस समय नमी की कमी हो जाती है, तो जड़ें सही से विकसित ना होने से भी कल्ले कम आते हैं।
तो पहला पानी हल्का हल्का 21 से 25 दिन पे अवश्य लगाइए, लेकिन पानी भरना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहला पानी लगाने के बाद आपको यूरिया साथ में जिंक साथ में सल्फर का इस्तेमाल करना है, जिससे हरियाली स्वाभाविक रूप से आएगी, अच्छे कल्ले स्वाभाविक रूप से आएंगे। यहाँ पे जो हमने NPK आपको बताया, ये NPK आप तभी डालिए जब पौधे कमज़ोर हों, कल्ले का विकास ना हुआ हो। अगर पौधे भी अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो फिर फालतू का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।